हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है बिकॉज आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रोसीजर ऑफ फाइल, मतलब फाइल कैसे लगती है और ये प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है। ये बेसिकली सारी अंदर की बातें होती हैं हर एजेंसी की, हर कंपनी की जो बच्चों की फाइल्स लगाते हैं। और इसमें कई बार स्टूडेंट्स को कुछ मालूम नहीं होता है, बस उनको ये मालूम है कंसल्टेंट के पास जाना है, पैसे देने हैं और उसके बाद वो फाइल खुद ब खुद प्रोसेस में लगा देगा। बट ये स्टार्ट कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं हर एक स्टेप के अंदर और कहाँ इसकी एंडिंग होती है, आज इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिसने भी अपनी फाइल जो है प्रोसेस में लगानी है, चाहे स्टूडेंट परमिट के लिए, स्टूडेंट वीज़ा की ही बात करी है स्पेसिफिकली आज में, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो करता है पेमेंट जब फाइल लगाते हैं, मतलब जिस पे भी हम फाइल लगाना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट हम करते हैं। और उसके बाद हमें आता है एप्लीकेशन नंबर। सो एप्लीकेशन नंबर हमें जनरेट हो जाता है वेरी सेम डे जिस दिन हम पेमेंट करते हैं किसी कंसल्टेंट के पास जाकर। तो जब हम कंसल्टेंट कहता है कि इतनी कॉलेज फीस है जी, इतनी जीआईसी है, तो जब हम अपनी कॉलेज फीस देते हैं तो उस पेमेंट करते सार ही हमारा एप्लीकेशन नंबर जो है, जब हमारा ऑफर लेटर आ चुका होता है तो वो एप्लीकेशन नंबर हमें जनरेट होकर आता है वेरी सेम डे। उसके बाद हमने अप्लाई करना होता है, जो सेकंड स्टेप है इसका वो है हमारा बायोमेट्रिक लेटर, जो जिसे हम आजकल BIL कह रहे हैं और बहुत चर्चा में ये लेटर रह रहा है। तो ये BIL जो है, पहले इसकी 30 डेज़ की ड्यूरेशन होती थी कोविड से पहले, बट कोविड के बाद अब इसकी 90 डेज़ की ड्यूरेशन हो चुकी है कि विद इन द 90 डेज़ आपने BIL लेटर जो है वो फिल करना होता है, इसको रिस्पॉन्स देना होता है। वरना क्या होता है, अगर आप विद इन 90 डेज़ अगर आप नहीं करते हो तो वो आपका जो फाइल है रिफ्यूज हो जाती है शुरू होने से पहले ही। तो BIL में आपको मिलता है जो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन नंबर तो हमें फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में हमें मिलता है UCI, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन। जब हमें UCI मिलता है तो वो UCI नंबर बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है। UCI नंबर हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए यूज़ होता है जब कोई फ्रॉड केसेस होते हैं तब हम UCI नंबर और साथ में बार कोड को स्कैन करके अपनी फाइल की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो ये तो था सेकंड स्टेप। और ये जब UCI आता है, जब हम BIL फिल करेंगे तो UCI हमें 24 आवर्स के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो कोई रेयर केसेस ही होते हैं जिनको 3 से 4 दिन बाद आता है UCI नंबर। और इस सब में जो एक तो होती है फ़ीस की प्रोसेसिंग, वो तो हम फ़ीस के पैसे अलग से देते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास आती है कि हमारी एम्बेसी जो फ़ीस होती है वो $155 होती है, प्लस जो हमारी BIL की जो फ़ीस होती है वो $80 होती है। तो ये हमारे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है इन दोनों को मिला के एक्सेप्ट कि हमारे GIC या फिर हमारी फ़ीस को चलकर। अब इसके बाद हमें जो नॉर्मल प्रोसीजर के में चेंज आया है वो है अपॉइंटमेंट लेटर में। जो हमने देखने को क्या मिला है कि पहले कोविड से पहले जो था, हमें अपॉइंटमेंट लेटर के लिए जब BIL आ जाता था उसके बाद हम अपॉइंटमेंट लेटर का वेब फॉर्म भरते थे। बट अब जब कोविड आ चुका है तो अपॉइंटमेंट लेटर सब नहीं भर सकते, जिसका सब वेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि BIL आना है, बायोमेट्रिक जो हमारी रिक्वेस्ट है फॉर्म है वो आएगी। अब जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी वाइज मिल रही है, पहले फैमिली स्टे को मिलेगी फिर स्टूडेंट को मिलेगी, उनकी बेसिस पे होती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर में हम अपने अकॉर्डिंग अपना स्लॉट चूज़ करते थे कि कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए। बट इस बार जो है हम खुद नहीं कर सकते हैं, ये पीछे से होकर आएगा कि कौन से दिन और कौन से टाइम पे आपको मिलता है और वो आपको लेना पड़ता है। अगर आप रिफ्यूज़ कर दोगे तो आई थिंक ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होगी अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। फिर उसके बाद आता है जब हमारी अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा, जब आपके जिसको मिल रही है
तो वैलिडिटी ऑफ योर बायोमेट्रिक जो हमारा लेटर था उसकी वैलिडिटी का एक लेटर आता है जब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, उसके बाद आप चले गए वीएफएस सेंटर्स, तो उसके बाद आपकी वैलिडिटी आती है बायोमेट्रिक लेटर की। वो आपके 10 साल के लिए जो होती है वो जनरेट होती है कि अगर इन केस आपका जब रिफ्यूज़ल भी हो जाए उसके बाद जो अगर आप दूसरी बार प्रोसेसिंग में जाओगे तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है और इसका दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट स्टेप होता है जब हमारा इसका आ जाता है वैलिडिटी के बाद, वो होता है हमारा रिज़ल्ट। इधर वो क्या कहते हैं रिफ्यूज़ हो सकता है और दूसरा एक्सेप्ट हो सकता है, और जब एक्सेप्ट होगा तब आएगी आपको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है उस पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने का, जिसे हम दूसरी भाषा में वीज़ा भी कह देते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या आता है, आपका फाइनली जो है वीज़ा आकर चला जाता है। और ये पूरा सिनेरियो होता है आपका फाइल की स्टार्टिंग से एंड तक। और इसमें जो मेजर चेंजेस आई हैं वो कोविड के दौरान आई हैं, और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अपॉइंटमेंट लेटर के लिए खुद जाना पड़ता था, बट अब जो है वो प्रायोरिटी वाइज ही सबको अलॉटमेंट दे रहे हैं। और जब अलॉटमेंट मिस हो जाता है तो फिर कब नंबर आए कब ना नंबर आए वो पता नहीं। तो अगर आपको आ चुका है तो आपको जिसका भी अलॉट आया है जिस दिन का भी, तो मेक श्योर आप 30 मिनट पहले अपने अलॉट से जो अपने गिवन टाइम है उससे पहले आप पहुंच जाएं। तो ये तो था आज की वीडियो में सब कुछ, आपको एक टेक्निकल मैंने बताया थोड़ा सा कि ये फ़ाइल की प्रोसेसिंग कैसे चलती है। तो अगर आपको अपनी फ़ाइल लगवानी है या आपकी वीज़ा को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप मंजिल के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।